भयानक गर्मी पड़ी थी। हाँ, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी। जी, तो ये जो लंबे समय के असर हैं जलवायु परिवर्तन के, पानी का स्तर नीचे जाना, मौसम का एकदम से बदल जाना, ये सब खेती की आय को बहुत अस्थिर कर रहे हैं। और ये अस्थिरता फिर वही हताशा पैदा करती होगी। हाँ, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट समिति ने भी किया है अपनी रिपोर्ट में। ये किसानों को निराशा की तरफ धकेल सकती है। तो फिर उपाय क्या है? विश्लेषण कुछ समाधान भी तो सुझाता होगा। हाँ, बिल्कुल, दोनों तरह के उपाय हैं। कुछ फौरी मतलब अल्पकालिक और कुछ लंबे समय के लिए दीर्घकालिक। अच्छा, फौरी तौर पर क्या? जैसे लक्षित ऋण राहत, मतलब सिर्फ जो सबसे जरूरतमंद किसान है उनका कर्ज माफ करना, बीमा का भुगतान बेहतर और समय पर हो, एमएसपी की गारंटी पर काम हो और ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और लंबे समय के लिए? उसमें है टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, ऐसे तरीके जिनसे मिट्टी, पानी बचे, सिंचाई और भंडारण में ज्यादा निवेश करना, किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओज जो किसानों के समूह हैं उन्हें मजबूत करना ताकि वो मोल भाव कर सकें। अच्छा। और किसानों के बच्चों के लिए दूसरे हुनर सीखने के मौके बनाना। विश्लेषण यही कहता है कि एक पूरा मतलब समग्र नजरिया अपनाना होगा, सिर्फ तात्कालिक राहत नहीं बल्कि ऐसे स्थायी समाधान जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें सम्मान दिलाएं। तो कुल मिलाकर ये किसान आत्महत्या एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, जिसके पीछे आर्थिक तंगी है, सामाजिक दबाव है, सरकारी नीतियों में कमियां हैं, पर्यावरण की चुनौतियां हैं और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी भी है। जी, विश्लेषण भी यही कहता है कि किसी एक चीज को या किसी एक पक्ष को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। जरूरत है साफ सुथरी नीतियों की, उनके सही अमल की और किसानों को एक तरह की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने की, ताकि भारतीय कृषि का और हमारे किसानों का भविष्य सुरक्षित हो सके। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो नीतियां हैं, अर्थशास्त्र है, इनसे परे हटकर एक समाज के तौर पर हम उन लोगों के लिए सम्मान और सहानुभूति कैसे बढ़ा सकते हैं जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं।